ईश्वर हमारे साथ हैं, अंग संग हैं, हमारे जीवन में शामिल हो गए हैं, हमारे माता पिता हैं, सब कुछ हैं। हम हमेशा उनकी छत्र छाया में हैं, इसीलिए डरने की तो कोई बात है ही नहीं। हम तो औरों को भी निर्भय बनाने वाले हैं, निश्चिंत बनाने वाले हैं। देश विदेश के भाई बहनें आप सब हमसे आज जुड़े हुए हैं। भोजन तो आपने कर लिया होगा, भोजन करके निश्चिंत होकर के बैठे होंगे, क्योंकि आज का विषय बहुत सुंदर है। लेकिन विषय से पूर्व मैं ज़रूर जो हमारे नए भाई बहनें जुड़े होंगे उन्हें बताना चाहूँगा कि हम प्रतिवर्ष एक प्रोजेक्ट लेते हैं पुरुषार्थ का स्पार्क में। इस वर्ष जो प्रोजेक्ट लिया गया है वो है फॉलो फादर। और ये समय की मांग है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जब तक तुम साक्षात बाप समान नहीं बन जाओगे तब तक साक्षात्कार का पाठ शुरू नहीं होगा, संपन्नता और संपूर्णता नहीं आएगी, और जो एक सारे संसार में जय जयकार का पाठ है वो शुरू नहीं हो पाएगा। हम भी यही चाहते हैं कि हम बाबा के समान बने, और बाबा भी ये चाहते हैं कि हम बाबा जैसे बने। इसीलिए विषय विशेष करके लिया गया है प्रोजेक्ट के तौर पे। और इसमें हर 15 दिन में एक विषय पर जो बाबा ने हमें अब तक गहरी गहरी धारणाएं बताई हैं, जो ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी गहराई से थीं, उन पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उन पर गहराई से पुरुषार्थ करते हैं, उस पर चार्ट रखते हैं ताकि उसे अपने जीवन में शामिल कर सकें। तो इस बार के लिए जो विषय लिया गया है वो है ड्रामा के ज्ञान के आधार पर अचल अडोल स्थिति। हमने अपने ग्रुप में ये भेजा था कि आप अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं इस विषय पर, और आप लोगों ने तो प्रश्नों की बरसात कर दी। ढेर सारे प्रश्न हमारे पास आए हैं। अब देखते हैं कितने प्रश्नों को हम शामिल कर सकते हैं आज के इस सत्र में। लेकिन ड्रामा सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर ज़्यादातर आपके प्रश्न आए हैं। ड्रामा हमारी माँ है, और बाबा हमेशा कहते हैं कि ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय रखो। और जैसे एक योद्धा जब युद्ध के मैदान में जाता है तो अपना ढाल, अपना कवच, तलवार लेकर के जाता है, तो ये ड्रामा भी कैसे हम कवच के रूप में, ढाल के रूप में यूज़ करें ताकि हमेशा हमारी विजय होती रहे, हम निश्चिंत रहें, अचल अडोल रहें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मा बाबा को, जिन्हें हमें फॉलो करना है, यदि उनके जीवन को हम देखते हैं तो बाबा इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियां बाबा के जीवन में आईं, हमारे सामने तो वो नहीं आती, लेकिन बाबा उन बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में भी कितने अचल रहे, अडोल रहे, निश्चिंत रहे। किसी ने भी बाबा के चेहरे पर कोई ऐसा भाव नहीं देखा कि कोई घबराहट है, कतई नहीं। हमें भी तो वैसी ही निश्चिंतता, वैसी ही अचलता और अडोलता हासिल करनी है। तो कैसे ये संभव होगा, इसी पर आज का ये सुंदर सत्र है। मैं अनुरोध करूंगा पहले आदरणीय सूर्य भाई जी से कि वो इस सुंदर विषय पर प्रकाश डालें, पश्चात आपके प्रश्नों को लेकर मैं उनकी ओर बढ़ूंगा। आदरणीय सूर्य भाई जी। ओम शांति। भगवान ज्ञान के सागर हैं, और ये हम सभी का परम सौभाग्य है। शब्द नहीं है भाग्य के साथ कौन सा एडजेक्टिव जोड़ा जाए कि स्वयं ज्ञान सागर ने, त्रिकालदर्शी ने आकर हमें संपूर्ण सत्य ज्ञान दिया। ज्ञान से हमारे जीवन को, हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर दिया। तो उन्होंने इस सृष्टि की तुलना एक ड्रामा से की, सृष्टि ड्रामा। भारतीय फिलॉसफी में 3 चीज़ों को अविनाशी माना गया है पहले से ही: आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। और ये खेल आत्मा और प्रकृति के मिलन से चलता है नीचे संसार में। अब दोनों ही अविनाशी हैं तो उनसे जो खेल चलता है वो भी अविनाशी हो गया। दूसरी बात है, आत्मा में हर एक ने कितने जन्म लिए हैं, लेने हैं, वो उनका फुल पार्ट रिकॉर्डेड है, अविनाशी है। वो रिपीट होगा क्योंकि रिकॉर्डेड है, अविनाशी है। अविनाशी वही चीज़ होती है जो एक साइक्लिक ऑर्डर में घूमती हो। तो ये प्रश्न नहीं उठता कि ये संसार का खेल
कब बनाया, किसने बनाया, क्यों बनाया, भगवान को क्या पड़ी थी ये बनाने की। क्योंकि आत्माओं में पार्ट भरा हुआ है, वो एक्टर्स हैं, उन्हें अपना पार्ट बजाना है और पार्ट बजाने के लिए उन्हें प्रकृति में आ जाना है। तो ये ड्रामा का गुह्य ज्ञान, बहुत सारी बातें बाबा ने ऐसी बता दी जो किसी फिलॉसफी में नहीं है, जो किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है, जो केवल भगवान के स्टूडेंट ही जानते हैं। तो उसके आधार से हम अपने जीवन को अचल अडोल बना सकते हैं। बहुत सुंदर ज्ञान हमारे पास है और ज्ञान को हम अपनी शक्ति बना लें, ज्ञान को हम अपना विवेक बना लें, अपना विजडम बना लें, तो दोनों चीज़ों से हमारी स्थिति साक्षी भी हो जाएगी, अचल अडोल भी हो जाएगी। क्योंकि समय तो वैसा आ ही गया है। पहले हम कहते थे और बाबा कहते थे ऐसा समय आएगा, अब तो आ गया है। हम ऑलरेडी उस समय से पास कर रहे हैं जब अचल अडोल स्थिति का बहुत ज़्यादा महत्व है, हमें बनानी ही है। क्योंकि अगर हम विचलित होते रहेंगे, अगर हम परेशान होते रहेंगे, अगर हम दुखी होते रहेंगे, अगर हम क्या क्यों प्रश्न उठाते रहेंगे, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इन परिस्थितियों को आराम से पार नहीं कर पाएंगे। बाबा का एक अति गुह्य महावाक्य मैं आपको सुना देता हूँ, फिर हम आपके प्रश्न लेते हैं। और वो ये है, यदि तुम अचल अडोल स्थिति के सिंहासन पर स्थित रहो तो सारी समस्याएं इस सिंहासन के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। तो चाहे संसार में कितना भी भयानक रूप दिखाई देगा, कोरोना भी है, ये भी भयानक स्वरूप है, काम रुक गए हैं, सबके पास धन की कमी पड़ती जाती है, अनेक बातों का प्रतिबंध जैसे लग गया, संसार की गति रुक गई है। गति तेज हो गई थी संसार की पिछले 50 सालों में, अब वो रुक गई, फिर से धीमी गति से चालू किया जा रहा है। तो विभिन्न परिस्थितियों से इस संसार को गुजरना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति भी अपने में चेंज ला रही है और बहुत लाएगी, और ये खेल भी बदलेगा। इसलिए जो कुछ होगा हम उसे स्वीकार करेंगे और अचल अडोल रहेंगे। तो हमें लगेगा ये तो खेल चल रहा है, जैसे हम खेल को एंजॉय करते हैं, इस खेल को भी हम एंजॉय करेंगे। एक बात और कह देता हूँ, फिर हम आपके प्रश्न लेते हैं। ये संसार एक खेल भी है। इस खेल में हार जीत, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, सर्दी गर्मी सब होता है। हमें सबको स्वीकार करना है, सबको सहन करना है, और इन दोनों अपोजिट पेयर्स में अपनी स्थिति को अचल अडोल रखना है। हाँ रुपेश भाई, क्वेश्चंस? जी रहते जी, आपकी बात जहाँ आपने अंत की, पहले मन में एक प्रश्न उठा, फिर मैं इन प्रश्नों पे आता हूँ। खेल है ये संसार, हम सब मानते हैं, लेकिन जब तक हम खेल देख रहे होते हैं और दूसरे गिर पड़ रहे होते हैं तब तक तो बात ठीक होती है। लेकिन जब हमारे ऊपर ये खेल आ जाता है, परिस्थितियों का, विघ्नों का, बाधाओं का, तब ये खेल खेल नहीं लगता। हम खेल देखने वाले भी हैं, लेकिन हम खेल खेलने वाले भी हैं। इसलिए जो खेलने वाले होते हैं वो दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहते हैं। बस इसके लिए हमें अपने विचारों को ऊंचा बनाना है। अगर विचार छोटे हैं, अब जैसे क्रिकेट का खेल चलता है, अब कोई अच्छा खिलाड़ी भी 0 पर आउट हो गया, कैप्टन भी 0 पर आउट हो गया, अब सारे खिलाड़ी उसको घूर के देखने लगे, तो वो तो मज़ा नहीं आएगा, और वो उसको शर्मिंदगी तो होती है, लेकिन सब इसको स्वीकार करते हैं। जी 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 प्रता जी, पहला प्रश्न है कि ड्रामा 5000 वर्ष का ही क्यों? क्योंकि कई लोग ये प्रश्न हमसे ही पूछते हैं। और इसके साथ साथ एक बात और कि आज का विज्ञान और हमारा ज्ञान बिल्कुल अलग है। विज्ञान लाखों सालों की बात करता है, करोड़ों वर्षों की बात करता है, और बाबा हमें 5000 साल कहते हैं। और जब ये डायनासोर आदि की बात आती है, उनके अवशेष मिलते हैं, तब तो दूसरों को समझाना और जटिल हो जाता है। हम कुछ चीज़ें दूसरों को न समझाया करें, पहली राय तो मेरी ये है।
हम ऐसा करते हैं कि किसी बच्चे ने अभी केजी में या LKG में एडमिशन ही नहीं लिया और हम उसे एटॉमिक थ्योरी पढ़ा रहे हैं। ये गलती है। पढ़ाई का एक सिस्टम है, लेवल्स हैं, ग्रेड्स हैं। 5000 साल का ड्रामा ना हो तो कितने साल का हो, उनसे पूछ लो। दिन रात का चक्र 24 घंटे का है, कोई कहे 24 का ही क्यों बनाया। साल 12 मास का बना दिया, 365 दिन का बना दिया। लोग प्रश्न करें क्यों इतना, 366 क्यों नहीं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। रही बात विज्ञान की, हमारे पास एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के डायरेक्टर जनरल इंडिया के डॉक्टर LS माथुर, जो फिजिक्स के प्रोफेसर भी रहे थे और PhD थे, वो ज्ञान में थे उन दिनों। वो सबसे बड़े VIP थे हमारे पास। तो वो क्लास में हम छोटे थे तो सुनाया करते थे कि हम विज्ञान से भगवान के ज्ञान को सिद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि विज्ञान एक खोज है। रिसर्च ऑफ टुडे कैन बिकम द इग्नोरेंस ऑफ टुमारो। नया वैज्ञानिक कोई नई खोज कर देगा, पुराने सारे सिद्धांत फेल हो गए। ये खोज है, खोज कभी परफेक्ट नहीं होती। फिर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि एक विज्ञान ने, सारे वैज्ञानिकों ने प्रकृति के अंश मात्र को ही जाना है। अभी आज ही ले लीजिए, मेडिकल साइंस कितने अहंकार में रहती आई, हम ये कर देते हैं वो कर देते हैं। कोरोना के लिए कोई कुछ कर पाया? अहंकार टूट गया सबका। तो वो वैज्ञानिक डॉक्टर LS माथुर कहते थे, भगवान के ज्ञान से साइंस के सिद्धांतों को सिद्ध करो। भगवान का ज्ञान संपूर्ण है, विज्ञान संपूर्ण नहीं है। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। बाकी जो संसार का खेल है, ये क्योंकि इंडियन फिलॉसफी से ये आइडिया आया है, ये विज्ञान का पहले आइडिया नहीं था, भारतीय दर्शनों में ही है। 4 करोड़ पहले ऐसे कुछ हुआ था। तो सूरज में विस्फोट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, क्या क्या हुआ, विज्ञान ने वहीं से आइडिया लेके रिसर्च शुरू की, अवशेष मिलने लगे। तो उनको आप ये कह सकते हैं, ये समय तो अनंत काल से चल रहा है, ये 5000 साल से नहीं चल रहा। 5000 साल का इसमें चक्र रिपीट होता रहता है। बस इतना बताएंगे तो वो संतुष्ट हो जाएंगे। जी जी जी, मतलब अनंत काल से है, बस 5000 का जो साइकिल है वो चलता रहता है, जैसे रात दिन का साइकिल। जी 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 जी। ब्रदर जी, लेकिन इसमें एक बात, जैसे ये डायनासोर के अवशेष की बात आई या दूसरी और बातें आती हैं, हम एक बात कहते हैं कि 5000 साल में सब चीज़ें रिपीट होती हैं, सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं, चाहे वो हम हैं, चाहे वो एलिमेंट्स हैं, चाहे कोई भी चीज़ है। बाबा कहते हैं मक्खी उड़ी, ये भी उसके बाद उड़ेगी। तो ये जो अनंत काल से चला आ रहा है वाली जो बात है, तो 5000 साल में हर चीज़ चेंज हो रही है, तो फिर उस चीज़ को हम कैसे रिलेट करें? एक्चुअली अब मैंने डायनासोर की बातें पढ़ी नहीं, जिन बच्चों को ये पढ़ाया जाता है किताब में, वो भी एक रिसर्च है, जो लिखा है वो उन्होंने पढ़ लिया। लेकिन भगवान ने तो ये बता दिया, 5000 वर्ष से पुरानी कोई चीज होती ही नहीं, और अगर उनके अवशेष मिले हैं तो विचारणीय है। मेडिकल साइंस वाले इस पे विचार करें, क्या हड्डियाँ लाखों साल तक रह सकती हैं? क्या है उनकी हड्डियों में ऐसा? चिंतन करेंगे। पावरफुल हड्डियाँ, पावरफुल हड्डी क्या, स्टील पिघल जाता होगा। हीरो की बनी हुई थी क्या? जी जी, हीरे नहीं गलते। जी जी, ये चिंतन दिया जा सकता है, ये चिंतन दें उन्हें। और 5000 साल से कोई बात पुरानी होती नहीं, विज्ञान तो एक रिसर्च है। जब हम छोटे थे ना, एक कहानी सुना दूं, तो बच्चों ने ऐसे ही पढ़ा था कि पत्थर निकला है, इतने साल पुराना है, इतने लाख साल पुराना है। अब उसने, एक किसान था, वो किसान का बेटा था, किसान ने एक पत्थर लिया, अब वहाँ गंगा में पत्थर बहुत बहते हैं, और उसको अपनी ज़मीन में दबा दिया थोड़ा नीचे को, और 1 साल के बाद निकाला, और अपने लड़कों का जो पढ़ते थे, ले जाओ भाई लेबोरेटरी में और साइंटिस्ट से पूछो ये कितने साल पुराना है। तो उन्होंने वही बात बता दी,
5,07,000 इतने साल पुराना है। वो कहने लगा है ही नहीं, मैंने इसको पुराना किया है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, विज्ञान एक सर्च है, जी। सर्च इज नेवर परफेक्ट। बिल्कुल, आपने जो बात कही सचमुच विचारणीय है भ्राता जी, कि हम ज्ञान के आधार पे विज्ञान की बातों को देखें, ना कि विज्ञान के आधार पे ज्ञान की बातों को, क्योंकि ज्ञान परफेक्ट है। दूसरा प्रश्न है भ्राता जी कि ड्रामा अनादि है, लेकिन ये प्रश्न हमेशा मन में आता है कि कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट होनी ही चाहिए जहाँ से इसकी शुरुआत हुई। अब जैसे मान लीजिए कि बाइबल में एक बात आती है, इन्होंने कहा है कि ईश्वर ने एक दिन बैठ करके सृष्टि रची। एक दिन उन्होंने मनुष्य को बनाया, एक दिन गाय भैंस बनाया होगा, एक दिन ये बनाया, राइट। वैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में भी एक बात आती है कि भगवान ने संकल्प से सृष्टि रची। तो कोई तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होनी चाहिए, तब ये सृष्टि समझ में आती है कि हाँ, यहाँ से शुरुआत हो। एक्चुअली भगवान आकर जब नूतन सृष्टि का निर्माण करते हैं, आते हैं, वो सृष्टि रचते हैं, पर नई सृष्टि रचते हैं। ऐसा नहीं सृष्टि नहीं है, पुरानी है, उसको नया बनाते। मनुष्य रचे माना मनुष्य रहे नहीं थे, वो दानव बन गए थे, फिर से उनको मनुष्य बनाया। धरती रही नहीं थी, फिर से उसको ठीक किया योग बल से। आकाश नहीं रहा था, पानी नहीं रहा था, दूषित हो गया था, उनको प्योरीफाई किया। इसलिए बाइबिल आदि में लिखा, एक दिन धरती बनाई, एक दिन जल बनाया, एक दिन आकाश बनाया, मनुष्य को बनाया। और इंडियन फिलोसॉफी में ये संकल्प से सृष्टि रची। भगवान को संकल्प आया। देखिए, हमारे अद्वैत फिलोसफी में तो है, भगवान को संकल्प आया, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ, एकोदहम बहुश्यामी, और वो एक से अनेक हो गया, सृष्टि रची गई। और लोग जो इस पे कमेंट करते हैं वो मजाक भी करते हैं इसका। लेकिन भगवान को संकल्प आया ऊपर कि मैं चलूँ नीचे और इस सृष्टि को नूतन बनाऊं। मेरे बच्चे बहुत दुखी हो गए, उन्हें ज्ञान दूं, उन्हें लाइट दूं, उनके दुखों को हरूं, और उसने नई सृष्टि का निर्माण कराया। तो ये इस तरह है। बाकी अगर किसी को सोचना ही है कि कोई तो पॉइंट होगा जहाँ से शुरू की होगी, सोच लो कि कोई अनादिकाल अनंत काल पहले, मैं टाइम नहीं दूंगा 4 करोड़ साल पहले या कब, ऊपर से परम धाम से शिव बाबा ने आत्माओं का, जाओ नीचे, बहुत सुंदर दुनिया है, जाओ। कुछ लोग चले आए नीचे आत्माएं, कुछ लोगों ने सोचा यहाँ मज़ा है, शांति है, घर में आराम कर रहे, क्या करेंगे जाके। फिर नीचे ऊपर वालों ने देखा नीचे वाले मौज कर रहे हैं, धीरे धीरे आने लगे, उतरने लगे, सारे उतर गए, कहा घूमते रहो तथास्तु। ये बात भी आती है, आपने एक सुंदर सी बात कह दी कि ऐसा हुआ होगा। कई लोग ये कहते हैं कि ये मुर्गी और अंडे वाली बात आती है कि भाई पहले मुर्गी या अंडा, बीज या वृक्ष, यहाँ भी एक उलझन पैदा होती है। उलझने की बात ही नहीं, अनादि है ना, सदा ही चला आ रहा। अभी महाविनाश होगा, हर चीज बची रहेगी, संपूर्ण विनाश नहीं होगा। हर चीज से थोड़ी थोड़ी चीजें बची रहेंगी। मान लो गेहूँ है, अब गेहूँ के ऐसा नहीं संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, उसके दाने पड़े रहेंगे कहीं कहीं। सोना है, लोहा है, मनुष्य है, सभी बचे रहेंगे थोड़े थोड़े, उनसे फिर नया चलेगा। इसलिए प्रश्न ही नहीं है कि कभी मुर्गी नहीं थी, वो सदा ही है। तो मुर्गी भी थी और अंडा भी था, वो क्रम चलता ही आता है। तो मतलब ईश्वर ने ये चीज़ें नहीं बनाई, ये चीज़ें अनादि रूप से सृष्टि पे थी ही। ईश्वर अगर बनाए तो लोग बहुत परेशान होंगे, मुझे ऐसा क्यों बनाया, मुर्गी को मुर्गी क्यों बनाया कटने के लिए, अंडों को अंडा क्यों बनाया, खाते रहते हैं लोग, अनेक हजारों क्वेश्चन हो जाएंगे। इसलिए ये बात है ही नहीं, ये ऑटोमेटिक खेल है। आत्मा में संस्कार हैं सारे। जैसे मान लो हम 3 बीज ले लें, चना, गेहूँ और मैंगो। अब तीनों के बीज हैं, सबको पता, मैंगो में भी गुठली होती है, और चना और गेहूँ सबने देखा है। अभी उसको ज़मीन में बोया जाता है, उसका पौधा अलग होगा, हरा निकलेगा, छोटा सा होगा, 1 फुट का, बस फैल जाएगा जी। गेहूँ का पौधा सीधा चलेगा, 2 फुट का होगा, 2.5 का भी होगा, 3 का भी हो सकता है, सीधी बाल निकलेगी ऊपर। हर एक की रचना अलग अलग है ना, कोई कह नहीं सकता है ऐसी क्यों बनाई। हर एक वृक्ष को देखो, सबके अलग अलग, फलों को देखो, सब में अलग अलग कलर, फूलों को देखो आप, अलग अलग सुगंध, अलग अलग कलर। कहेंगे भगवान ने बैठ के बनाया क्या,
ये उस बीच में सब कुछ रिकॉर्डेड होता है, तो ये ऑटोमेटिक है। लेकिन मनुष्य ये भावना ज़रूर रखता है कि इतना सुंदर रचनाकार है जिसने इतनी सुंदर रचना रची, और बाबा भी कहते हैं, कहते हैं जी अगला प्रश्न है कि मैं इस ड्रामा का क्रिएटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, मुख्य एक्टर हूँ। चलिए, मुख्य एक्टर तो समझ में आता है, लेकिन क्रिएटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, जब वो कहते हैं ये बात, तो क्या ये सृष्टि की इस रचना से नहीं जुड़ते? एक्चुअली ये सतयुगी सृष्टि का डायरेक्टर है वो। कलयुग को सतयुग में कैसे बदलना है वो हम सबको इसकी डायरेक्शन देता है, हम उसे करते हैं, हमारे वाइब्रेशन से सब कुछ बदल जाता है। एक्चुअली खेल बहुत सूक्ष्म ये वाइब्रेशंस का है। जी भ्राता जी, अगला प्रश्न है कि पुरुषार्थ से ये कहा जाता है कि ड्रामा फिक्स है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि तुम क्रिएटर हो, तुम्हें पुरुषार्थ से अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना है, क्रिएट करना है। तो ये दोनों बातें विरोधाभासी नहीं है? विरोधाभासी इसलिए नहीं है क्योंकि आप पिछले कल्प की बात देखो, इसको भूल जाओ थोड़ा। पिछले साइकिल में साइकिल कैसे आगे बढ़ा? जिस आत्मा ने जैसा कर्म किया वैसा उसे फल मिला, फिर कर्म किया फिर फल मिला, हजारों लाखों कर्म किए, करोड़ों, उसके अनुसार फल मिलते रहे और उसका पार्ट बन गया ये। तो बिना कर्म के फल नहीं, बिना एक्ट किए, बिना पार्ट बजाए ड्रामा नहीं। अब मान लो एक फिल्म किसी को बनानी है, उसने उसकी स्टोरी लिख दी, उसने उसके संवाद लिख दिए, लेकिन जब तक एक्टर एक्ट नहीं करेंगे फिल्म बनेगी नहीं। ऐसे ही सब में है सब कुछ, एक्ट जरूरी है, तो पुरुषार्थ भी एक एक्ट है, वो भी करना जरूरी है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें ये नहीं पता कि हमारा भविष्य क्या है, किसी को नहीं पता। हमें ये नहीं पता अगले 10 मिनट में क्या होने वाला है यहाँ, इसलिए हम पुरुषार्थ करेंगे ना। अब देखिए, हम सोच सकते हैं हम रोज़ भोजन बनाते हैं, रोज़ खाते हैं, क्यों बनाएं? अगर कोई मनुष्य सोच ले कि ड्रामा में फिक्स है, खाना फिक्स है, बनाएं क्यों? लेकिन बनाना भी फिक्स है। बस यही सब जो बुद्धिमान है वो समझ ले, पुरुषार्थ करना भी फिक्स, उसका भाग्य भी फिक्स, लेकिन हमें पता नहीं है, इसलिए हम कहते हैं वी हैव टू क्रिएट। हमें करना है जी। अब मुझे पता है ये क्लास पूरी करके मुझे अपने रूम में जाना है। अब मैं सोचूं मुझे तो जाना ही है, चला जाऊंगा, कल पहले भी गया था, मैं क्यों चलूं यहाँ से? ऐसा नहीं होगा। जो फिक्स है उसके अनुसार एक्ट भी करना है। लेकिन एक बात दिखाई नहीं देती। अब मान लीजिए अभी मेरे हाथ में तो ये है ना कि मैं ड्रामा क्रिएट करूं, तो एक प्रश्न आया है, अभी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, कि बाबा ये कहते हैं फिक्स है, लेकिन ये भी कहते हैं कि संगम युग में तुम अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हो, राइट? अच्छा, दूसरी बात, अब वर्तमान की बात यदि मैं लूँ तो अब मेरे हाथ में ये लगता है कि मैं अभी बोलूँ या ना बोलूँ, अगला प्रश्न पूछूँ या ना पूछूँ, तो ये दिखाई देता है कि हाँ अभी ये मेरे हाथ में है, मैं क्रिएट कर सकता हूँ। और ये भी बात है कि फिक्स होगा तो मैं पूछूंगा या नहीं पूछूंगा। तो ये वाली जो दो चीज़ें हैं, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के प्रश्न पैदा होते हैं। प्रश्न इसलिए पैदा होते हैं कि वो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते नहीं हैं। अगर वो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें तो उनको कई तरह के अनुभव हों, निगेटिव पॉजिटिव। अब देखिए, ब्रह्मा बाबा था, उनको फिक्स पता था मुझे नारायण बनना, फर्स्ट नारायण, आई एम नंबर 1 सोल इन दी वर्ल्ड। वो ये भी सोच सकता था फिर मैं क्यों सवेरे उठ के मेहनत करूं, लेकिन वो जो उनको बनना है वो उनको कंपेल कर देगा पुरुषार्थ करने के लिए। अब यहाँ ड्रामा है, अभी किसी को पता तो नहीं, लेकिन जब हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे हमें ये महसूस होगा कई बार हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे, ये भी और प्रश्न है। कई बार सब कुछ सहज होता जा रहा है। तो ये वो जो हमारी प्रारब्ध है, जो बनी बनाई है, वो हमें वैसा ही करने के लिए या न होने देने के लिए विवश करती है। अब मान लो एक व्यक्ति को हल्का पद पाना है, उसका नंबर माला में 16,108वां लास्ट वाला है,
अब वो सबको पुरुषार्थ करते देख रहा है और वो सोचता है मैं भी 3 बजे उठूं, बहुत अच्छा योग करूं और मैं भी अच्छा पुरुषार्थ करूं, माला में आगे आऊं। ये लगन उसके मन में होगी, बहुत बार तो होगी भी नहीं। जैसे एक 3rd क्लास स्टूडेंट के मन में ये लगन नहीं हो सकती कि मैं टॉप करूं, होगी भी नहीं। लेकिन अगर मान लो हो भी रही है तो वो किसी सीमा तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचेगा। तो वो जो उसका माला में आखिरी नंबर है वो उसको रोकने लगेगा। मान लो सवेरे 3 बजे उठा, 15 मिनट योग करेगा, फिर नींद आने लगेगी, सो जाएगा, या उसका योग नहीं लगेगा, क्योंकि उसका जो भविष्य है फिक्स, वो उसको विवश कर रहा है। तो क्या फिर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए कि अब मैं नहीं उठ पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये ड्रामा में है, मेरा पार्ट नहीं है, तो अब अगर कोई ऐसा समझ ले मेरा भाग्य ही ढीला है तो वो न उठे। अगर कोई ये समझता है कि नहीं मुझे अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना है, तो वो उन पे विजय प्राप्त करे। मतलब अपना पुरुषार्थ करे और वो करके दिखाए। मतलब ये हुआ कि मैं फिर उस डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुंचूंगा और ये परिवर्तन अभी मेरे हाथ में है। वो तो पुरुषार्थ मैंने एक के द्वारा। उदाहरण दिया कि उसका लास्टवा नंबर है, लेकिन किसी को ये पता थोड़ा ही है कि हमारा लास्ट नंबर है। इसलिए हर एक को लक्ष्य ये रखना है कि मुझे माला टॉप हम करना है। जितना समीप आए जी। उतना अच्छा। बहुत सुंदर जी। ब्रता जी, एक बात और, बहुतों के प्रश्न हैं इससे जुड़े हुए कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, ये बताने का बाबा का क्या मकसद है? क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न लोग पूछते हैं वो यही कि जो भी ये हो रहा है ड्रामा में हमारे साथ हुआ, तो बहुत दुख के सीन हमारे साथ हुए हैं, बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो गई, प्रियजनों की मृत्यु हो गई, या जवान जो हमारी बिटिया है उसके साथ कोई दूषित घटना घट गई, या बेटा एक्सीडेंट में मारा गया। अब ये फिर से हूबहू रिपीट होगा, तो परेशान कर देता है। परेशान करता है। तो बाबा के ये बताने का मकसद क्या है? नहीं, बाबा के बताने का मकसद कुछ नहीं। बाबा को तो संपूर्ण सत्य ज्ञान देना है, मकसद नहीं है इसके पीछे कि लेकिन ये तो बच्चे दुखी करना हो गया बच्चे कि- दुखी हो जाएं या सुखी हो जाएं, ये उसका लक्ष्य नहीं है। वो तो एक संपूर्ण ज्ञान दे रहा है। अब देखिए, मेरे पास भी ये प्रश्न आते हैं जो आपने पूछे। मैं एक बहुत ही अच्छा जो उदाहरण है मेरे पास वो देना चाहता हूँ। लखनऊ की एक लड़की और उसकी माँ ज्ञान में आई। उन्हें यही पूछा कि सारा ज्ञान हमें अच्छा लगा, हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब ये सुनते हैं ड्रामा हूबहू रिपीट होगा तो दुखी हो जाते हैं। क्यों? मुरली सुनने को मन ही नहीं करता, सोचता है जाए ही नहीं से, लेकिन फिर खींचे खींचे चले आते हैं। फिर वो बात कभी कभी आ जाती है, फिर दुखी होकर घर जाते हैं, क्योंकि वो घटना हुई थी, फिर होगी। अब मैंने उनसे पूछा क्या घटना हुई थी? ऐसी हुई थी जैसी आपने चर्चा की। मैंने उनसे पूछा आप ज्ञान में क्यों आए? कि इन सब घटनाओं के कारण बहुत दुखी हो गए थे, इसलिए ज्ञान में आए। अब मैंने उनसे पूछा अगर ये दुख आपके जीवन में ना आते तो क्या आप भगवान से मिलने आते? बिल्कुल नहीं। तो अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हो, भाई वो अगले कल्प में ना हो, तो ये भी डिलीट हो जाएगा, भगवान से भी नहीं मिलोगे। अब सोच लो क्या चाहते हो। क्योंकि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो उससे पहले के कर्मों का फल है। अगर हम इस परिणाम को मिटाना चाहते हैं तो उन कर्मों को हमें बदलना पड़ेगा। अब क्या हमारे में ताकत है पिछले कर्मों को हम बदल दें? किसी में नहीं संसार में। मतलब हमें एक्सेप्ट करना ही होगा इस चीज़ को जो क्योंकि हमारे साथ जो कुछ हुआ। हमारे साथ हो रहा हो हमने किया है, उसको क्रिएट हमने किया। ड्रामा तो हम बाद में कह रहे हैं। लेकिन हम वर्तमान में रहते हैं, इसीलिए शायद वो पहले हम नहीं जाते। हमें लगता है कि ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, ये चीज़ ऐसी हो रही है और फिर से होगा क्या, ये वाली बात हमारे तो ध्यान में उस रहती है। पहले को हम बदल दें। अगर हम बदल सकते हो, हम में ताकत हो, तो ये नहीं होगा। जी जी, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई बात अगली भी है व्रता जी प्रश्न में कि क्या ड्रामा को बदला जा सकता है, क्या इसका कोई उपाय है? क्योंकि इन्होंने कई रीज़न दिए हैं कि अभी के जो हमारे वर्तमान माता पिता हैं उन्होंने ठीक से हमारी पालना नहीं की, अभी जो पति हैं क्या वही पति मिलेंगे, अभी जो पत्नी है वही पत्नी तो बदल दो। आप पति और पत्नी को बदलना चाहेंगे कि विदेशों में बहुत बदलते रहते हैं लोग फटाफट, लेकिन सुखी नहीं रहते। जिनके साथ हमारा नाता हुआ है वो अच्छे हैं या बुरे, ये तो हमारा दृष्टिकोण है ना। हो सकता है वो बहुत अच्छे हों लेकिन हमें बुरे लगते हों,
हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप वो न उतरते हों। मान लो हम बहुत पढ़े लिखे, हमारे सास ससुर बेचारे भोले भाले हैं, अब उनको हर चीज़ समझ में नहीं आती, हमें लगता हो कैसे बुद्धू लोगों के घर में मैं आ गई। लेकिन वो अपने जीवन को एंजॉय करते हैं। अब जब उनका समय था तब पढ़ाई थी नहीं इतनी ज़्यादा। जी जी। तो ये तो हर एक का अपना सोचने का तरीका है ना, उसे परिवर्तित उसे करना होगा। परिवर्तित करो बस, बाकी जरूरत बिल्कुल, नहीं। रही एक बात संबंध होंगे, ड्रामा को बदलने की, भगवान ने इसका उत्तर दे दिया मुरलियों में। ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है, मुझे बहुत प्रिय है। अब जो चीज़ बनी एक्यूरेट हो, परफेक्ट हो, उसे बदलें क्यों? उसे इम्परफेक्ट बनाना है अब ये क्या? भगवान की दृष्टि में एक्यूरेट और परफेक्ट है, उसे अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हमें अच्छा इसलिए नहीं लगा कि हमारे पास संपूर्ण ज्ञान नहीं है। भगवान की तरह यदि हम भी संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएंगे तो हमें सब कुछ अच्छा लगेगा, दुख भी अच्छा, सुख भी अच्छा। जो कुछ हो रहा है, जो हुआ था, वो भी सब अच्छा हुआ। वो न होता तो हम यहाँ न होते। बिल्कुल, आपने सुंदर सी बात कही व्रता जी कि यदि दुख नहीं होता तो हम भगवान के पास नहीं आते। और इनके प्रश्न में लगातार वो संबंधों की बात तो थी, लेकिन ये भी बात इन्होंने जोड़ दी कि मान लो अभी हम दुखी हैं, गरीब हैं, लाचारी की स्थिति है, बीमार हैं, या हमारे संबंधी बहुत स्वार्थी हैं, तो ज़्यादातर चीज़ें आज वैसी नहीं हैं जैसी हम चाहते हैं। यही इसीलिए हम परिवर्तित करना चाहते हैं हाँ, ड्रामा को, या नहीं, क्या हाँ। बदला जा सकता है, ये प्रश्न। हम दूसरों को बदल नहीं सकते, हम अपने को बदल सकते हैं। आप अपने एटीट्यूड्स को बदल दीजिए, आप अपनी स्थिति को महान बनाइए, ये आपके हाथ में है। कौन कैसा है उसको बदलना आपके हाथ में नहीं है। इसलिए अपने को बदलेंगे तो सुखी हो जाएंगे। बिल्कुल, मतलब अपनी स्थिति श्रेष्ठ हो, स्थिति से परिस्थितियां बदलेंगी। ड्रामा माँ है, कल्याणकारी है, ये कहा जाता है और बाबा कहते हैं। तो जब सब कुछ कल्याणकारी है लेकिन हमें अकल्याणकारी दिखाई दे रहा है, तो कैसे इसे हम कल्याणकारी समझें? जैसे पति का किसी से अफेयर चल रहा है, बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बात चल रही है, घर में चोरी हो गई है, एक्सीडेंट से किसी का हाथ पैर कट गया है। अब ये सारी इतनी अकल्याण, इन्होंने लंबी लिस्ट दी है, मैंने थोड़ी सी है आजकल ये सब घर घर में हो रहा। हमारे पास जब भी फ़ोन आते हैं, यही पति उससे जुड़ गया है, पत्नी ऐसी हो गई है, उनकी बनती नहीं है, बच्चे शराबी हो गए हैं, बुरे संग, यही सब कहानी है। पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये कलयुग का अंत है, और जो कुछ हो रहा है इससे अच्छा नहीं हो सकता। जी, मतलब इससे अच्छा नहीं हो सकता। और इस सब में कल्याण ये हुआ कि ये है, इसलिए भगवान आए धरा पर, इसलिए हमारा उससे मिलन हुआ, ये कल्याण है। और इसी के कारण अब ये दुनिया समाप्त होगी और नवयुग आएगा, जो हजारों साल तक सुखों की दुनिया, शांति की दुनिया, प्रेम की दुनिया इस संसार में चालू हो जाएगी। जी जी, ये कल्याण है, ये एक वृहद दृष्टि है और कल्याण है। लेकिन जो विक्टिम होता है, जिसके साथ ये चीज़ें घट रही होती हैं, उसे ये ज्ञान उस समय याद नहीं रहता और वो उसके प्रभाव से प्रभावित होकर बहुत दुखी होकर बिल्कुल यही होता है, क्योंकि वो केवल वर्तमान को देखता है, वर्तमान के पार नहीं देखता। लेकिन बाबा ने एक बहुत अच्छी बात इसमें कह दी थी, एक कल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छुपा हुआ है। एक कल्याण का पर्दा हटेगा, कल्याण स्पष्ट नजर आएगा। वेट एंड सी। इसके लिए थोड़ी बेहद की दृष्टि तो रखनी पड़ेगी। और मैं एक बार कह रहा हूँ, ये बहुत प्रश्नों का उत्तर है। जो हमारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं। हमने दूसरों को सताया है तो हमें सताया जा रहा है। हमने भी बुरे कर्म किए हैं तो वैसा ही हमारे सामने आ रहा है। हम भी जब किसी के पति थे तो हम भी ऐसे ही भटकते थे। मैं खोल के जरा बोल जी रहा जी हूँ। जी, मतलब हमें इस कर्म सिद्धांत को समझना समझना होगा, ही स्वीकार पड़ेगा। करना होगा, और इस स्थिति में ही जो बेस्ट हम कर सकते हैं हमें वो करें, करना होगा। बस। ठीक। ब्रता जी, अगला है कि जो भी हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है, इसका मतलब कोई कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, क्या ऐसा है? अब मान लीजिए चोर चोरी कर रहा है, बलात्कारी बलात्कार कर रहा है, रिश्वत, अपहरण, फ्रॉड, ये सब ड्रामा अनुसार ही हो रहा है, तो फिर इसमें उनका दोष क्या? नहीं, दोष किसी का नहीं। इसलिए जिनकी बेहद की दृष्टि है उनको बाबा ने ये संकल्प दिया है कि हर कोई निर्दोष है, ये दृष्टि अपना लो।
क्योंकि कलयुग के अंत में यही तो होना है। अगर ये सब न होता तो ये कलयुग का अंत क्यों होता। इसलिए चोर को वही संकल्प उठता है कि बड़े बड़े व्यापारी भी तो चोर हैं, कोई इनकम टैक्स का चोर है, बड़े बड़े ऑफिसर भी चोर हैं, तो मैं कर रहा हूँ तो क्या। तो वो संकल्प ही उसको ऐसे आते हैं। इसलिए यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। अगर ये दृष्टि हमारी बन जाए तो हमारा चित्त भी शांत हो जाए, और तब शायद हम उन्हें जो गलत काम कर रहे हैं कुछ अच्छे वाइब्रेशंस दे के बदल भी पाएंगे। क्योंकि इनका अगला यही था कि यदि निर्दोष ही हैं तो फिर न्यायालय, जेल आदि की क्या जरूरत नहीं, निर्दोष दृष्टि बनानी है हमें। अब किसी ने किसी का रेप कर लिया, वो तो दोष है, उसको सजा देना आवश्यक है, वो देश के कानून के अंतर्गत आता है। लेकिन जिसके पास संपूर्ण ज्ञान होता है वो इसको विशाल दृष्टि से देखते हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो उन्हें वही बात समझ में आती है कि क्योंकि मनुष्य के अंदर वासनाएं बहुत बढ़ गई हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए सब हो रहा है। और इस वासनाओं को बढ़ाने में हर व्यक्ति जिम्मेदार है। जिनके बच्चे इस चीज़ में लगे हुए, उनके माँ बाप भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके माँ बाप भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, सरकार की बहुत सारी चीज़ें भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, हमारी फिल्में भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, मनुष्यों के कपड़े भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो जब ये दिखाई देगा तो समझ में आएगा कि समय ही ऐसा है, ये सब है, इसको कोई बदल भी नहीं सकता। इसलिए सब निर्दोष हैं। मतलब बहुत गहरी सी बात है और इस पे गहराई से चिंतन करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि बहुत ही विशाल सा सब्जेक्ट है व्रता जी, और इस पे लगातार चिंतन और प्रकाश की जरूरत है। ड्रामा का ज्ञान और उसको समझना, इसमें ही बहुत विशालता है, और उस पे अचल अडोल हो जाना, इसके लिए गहन चिंतन की जरूरत है। और वही जैसे जैसे हमारा पुरुषार्थ अच्छा होगा तो बुद्धि रिफाइन होगी, डिवाइन होगी, और ये सीक्रेट्स हैं संसार, वो हमें पता चलते चलेंगे। और ये हमारा भाग्य है कि आज ये सीक्रेट्स हम आपसे ले रहे हैं जो बाबा ने आपको दिए हैं, और आपके पास इतने गहन अनुभव हैं, क्योंकि ये प्रश्न कहीं ना कहीं मन को विचलित करते रहते हैं। अगला प्रश्न रहता है जी, ड्रामा न्यायकारी है, राइट? अब जो अन्य धर्म वाले जो स्वर्ग में कभी आ ही नहीं पाएंगे, ये बात अब हम जानते हैं, ये तो इनजस्टिस हो गई ना। उन्हें पता ही नहीं है, एक बार उन्हें भी यदि टेस्ट मिल जाता सतयुग का तो शायद वो भी आने का प्रयास करते। या ऐसा जस्टिस तो ये है कि एक बार चलो हिंदू धर्म वाले आ गए, एक बार क्रिश्चियन आ गए, एक बार मुस्लिम आ गए, जस्टिस तो इसे कहेंगे ना। आप जाओ उनके पास, मुस्लिम्स के, क्रिश्चियंस के, और कहो तुम्हें स्वर्ग में ले चलना है, ये चीज़ें फॉलो करो। अगर वो मान ले तो स्वर्ग में उनको जाने का चांस मिल जाएगा। इसमें भगवान का दोष नहीं, भगवान ने किसी को रोल नहीं दिया। हर व्यक्ति अपना रोल स्वयं निश्चित करता है। बहुत लोग हैं जो आपको कहेंगे हमें स्वर्ग चाहिए ही नहीं, यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। कुछ लोग सन्यासी जो मोक्षवादी हैं, मुक्तिवादी हैं, वो कहेंगे स्वर्ग ये तो बेकार की चीज़ है, मुक्ति चाहिए। तो हर एक ने अपना पार्ट खुद फिक्स किया हुआ। आप जाओ क्रिश्चियन से पूछो स्वर्ग में चलो, ये धारणाएं अपना लो, वो कहेंगे नहीं, हमसे नहीं होगा। ये वाला एक प्रश्न आता है व्रता जी, कहीं आगे है कहीं, कि ये जो एक इनबिल्ट है हर एक के अंदर, उसी के अनुसार तो उसकी इच्छा अनिच्छा पैदा हो रही है ना, तो ये इनबिल्ट कब हुई, वो भी तो इम्पोर्टेंट बात है। अभी आत्मा को किसी ने बनाया नहीं है, लेकिन अनादिकाल से आत्माओं में वे संस्कार समाये हुए हैं। इसका संसार में कोई उत्तर नहीं कि आत्मा को कब बनाया और किसने बनाया, किसने उसमें मन डाला, किसने उसमें बुद्धि डाली, किसने उसमें संस्कार डाले। इसका कोई समय लिमिट नहीं है, ये अनादि है। अनादि काल से ही उनके अंदर वही संस्कार हैं। अब किसी को नहीं पता कि महात्मा बुद्ध के आने से पहले इस संसार में कौन सा धर्म था, मुस्लिम रिलीजन के आने से पहले इस संसार में क्या था, और न वो इसको जानने की कोशिश करेंगे, वो कोशिश भी नहीं करेंगे क्योंकि उनके अंदर उस तरह के संस्कार नहीं हैं। तो इस जस्टिस वाली बात को फिर हम यही समझें कि जिसको जो मिल रहा है वो उसकी वही जस्टिस है, वही जस्टिस है।
लेकिन देखने वालों को यही लगता है कि बेचारे कभी स्वर्ग देख, कई बार रहता है जी, लोग पूछते भी हैं, जैसे हम कहते हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ कहती हैं कि हम जो भगवान का ज्ञान ले रहे हैं हम स्वर्ग में जाएंगे, तो जो दूसरे धर्म वाले हैं, दूसरे संप्रदाय वाले हैं, वो कहते हैं कि अच्छा तुम ही स्वर्ग में जाओगे, भगवान बस तुम्हारा ही हम है। इसका उत्तर देते हैं, तुम भी उससे नाता जोड़ो, तुम भी पवित्र बनो, राजयोग के अभ्यास के द्वारा अपने विकर्मों को नष्ट करो, पुण्यात्मा बनो, तुम भी स्वर्ग में चलोगे। हैं तो सभी भगवान के बच्चे, भगवान के बच्चे, इसलिए स्वर्ग में ये धर्मों का भेदभाव नहीं। हमारे यहाँ मुस्लिम्स भी बहुत आ रहे हैं, हमारे यहाँ क्रिश्चियंस भी बहुत आ रहे हैं, बुद्धिस्ट भी बहुत आ रहे हैं, जिनको स्वर्ग में चलना उनके लिए द्वार खुला है। इसलिए जस्टिस इनजस्टिस हर एक को स्वयं के लिए स्वयं करना है, मतलब भगवान ने खोल दिया है जिसको आना है। लेकिन यहीं आने से स्वर्ग जाएंगे और अपने धर्म का अच्छे से पालन करने से स्वर्ग में नहीं जाएंगे, ये क्या नहीं, बात है? अपने धर्मों का अच्छी तरह पालन करने से अपने धर्मों में वो हाईएस्ट स्टेटस प्राप्त करेंगे। अच्छा, स्वर्ग में नहीं? नहीं, क्योंकि वो आना ही नहीं चाहेंगे वहाँ। जी जी जी, चलिए हम इच्छा पैदा करेंगे उनके अंदर कि नहीं, खुला निमंत्रण है, आप आइए, और बिल्कुल, कोशिश खुला करेंगे कि निमंत्रण। भगवान की ओर से हम उन्हें खुला निमंत्रण दे रहे हैं। जी, जी, यू आर जी। वेलकम इन हेवन, और आइए पवित्र बनो, राजयोग का अभ्यास करो, धर्म में अपने में ही रहो, जी जी, धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। ब्रदर जी, एक अब चलिए ये बात रही कि उन धर्मों वाली बात, अब रही ज्ञान की बात कि अब ये है कि जो राजा रानी बन गए अभी वही बनते रहेंगे कल्प कल्प, दूसरी आत्माओं को कोई चांस ही नहीं मिलेगा नारायण बनने का, लक्ष्मी बनने का, राजा रानी बनने का, ये भी तो न्यायकारी बात नहीं हुई? जिसका ये प्रश्न है मैं उसको कहूँगा, आपको फुल चांस है, 8 घंटा योग करो, संपूर्ण प्योरिटी अपनाओ, बाबा की खूब सेवा करो, आप राजा रानी बन जाएंगे। आपको किसने कहा कि आप नहीं बनोगे? मतलब ड्रामा के ज्ञान ने कहा कि नहीं, जो बना है वही बनेगा? नहीं, तो इनको किसने कहा कि ये नहीं बनेगी? ये बने। ठीक है, इनका पार्ट है बनने का। चलिए वो बड़े खुश हो गए होंगे कि आपने अपने मधुबन से ये बात कह दी, तो अब पक्का हो गया कि मैं बनूंगा। रहते जी, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि ड्रामा में मेरा क्या पार्ट है? बिल्कुल, अगर सुदर्शन चक्रधारी होने का बहुत अच्छा अभ्यास किया जाए, 5 स्वरूपों का अभ्यास किया जाए और योग से बुद्धि को स्वच्छ करें, तो बुद्धि में वो सब रिकॉर्डेड है ना, जो हम बने हैं, वो सब हमारे सामने क्लियर होने लगेगा। आगे सुंदर सा पर्सनल आपके लिए प्रश्न है कि क्या आपको अपने पार्ट का पता है, और कौन कौन से पार्ट का पता है? मुझे तो पता है, लेकिन कौन कौन से का पता है ये आपको पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, ये तो फैमिली गैदरिंग है, आप परिवार में बता सकते ये हैं। सब की अपनी प्राइवेट चीज़ है, जब पार्ट बजाएंगे तभी दिखाई देगा। नहीं, आपका पार्ट छीनेंगे नहीं हम आपसे, लेकिन कोई छीन ही नहीं सकता, जिसका जो पार्ट है वही उसको बहुत सुंदर बजा सकता है, दूसरा नहीं। जी जी जी, तो मतलब हम 5 स्वरूपों की अच्छी प्रैक्टिस करें, अच्छा योग का अभ्यास करें, तो ये चीज़ हमें स्पष्ट होती चली जाएगी। बाबा कहते हैं कि मैं भी ड्रामा के मीठे बंधन में बंधा हुआ हूँ। क्या बाबा ड्रामा में बंधा हुआ है, या ऐसा कहना उनकी परम निर्माणता है? नहीं, परम निर्माणता नहीं। जैसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है जी, वो भी भारतीय संविधान के अंतर्गत ही काम करेंगे ना, उससे बाहर निकल के नहीं। इसको ही इन शब्दों में कहा गया, वो भी संविधान के अधीन हैं, यानी उसके अंतर्गत है। ऐसे ही जो ये विश्व का ड्रामा है, इसमें हर एक को उसके नियम अनुसार, जो जो उनमें पार्ट है, जो जो संविधान है उसका, उसके अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। अब भगवान चाहे कि मैं जब आया था उससे 2 साल पहले आ जाऊं, पहले ही आके इन्हें ठीक कर लूं, नहीं आ सकता। उसको आने का संकल्प ही नहीं होगा उस समय। किसी ने बाबा से पूछा था कि आप द्वापुर में क्यों नहीं आ जाते जब गिरावट शुरू होती है, ताकि गिरावट हो ही नहीं। जी। तो बाबा ने कहा उस टाइम मेरा ज्ञान भी इमर्ज नहीं होगा और कोई मुझे सुनेगा भी नहीं। मतलब हर चीज़ का एक समय एक होगा। समय, ये है ड्रामा के बंधन में बंधे हुए। दादा जी, ड्रामा का ज्ञान कैसे हमें अचल अडोल बनाता है? क्योंकि हम ड्रामा कहकर फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं, लेकिन फुल स्टॉप तो लगता ही नहीं। नहीं, ये सबसे नहीं लगेगा। केवल ड्रामा कह दिया और फुल स्टॉप लग जाए, ऐसा नहीं। बहुत स्ट्रांग स्थिति चाहिए हमारी, और ड्रामा के ज्ञान की बहुत गुह्यता चाहिए, और बार बार उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। 2-4 पॉइंट ले लें, वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था। मान लो कोरोना से बहुत सारे लोग मर रहे हैं, करोड़ों मर रहे हैं एक्चुअली तो,
और बहुतों को दफनाया भी नहीं जा रहा, उनकी ठीक से ट्रीटमेंट भी नहीं हो रही। ऐसा ही कल पहले भी हुआ था, इसलिए इसमें साक्षी हो जाएं। ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ। दूसरी पॉइंट, इसको बदला नहीं जा सकता, इसलिए ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट, ये पक्का कर दें। भविष्य फिक्स है, उसको उसमें अगर आपको पूरा विश्वास है तो इससे आपकी निश्चिंत लाइफ हो जाएगी। हर एक आत्मा का इसमें अपना अपना पार्ट है, मेरा पार्ट अपना है, तो सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इससे आपका परचिंतन समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपकी शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, साक्षी भाव आएगा। और जब ड्रामा का संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा और साक्षी भाव आ जाएगा तो आपको ये भी आभास हो जाएगा, ना हम कुछ कर रहे, ना हमने कुछ पुरुषार्थ किया, ये सब तो फिक्स था। अगर हम अपने पिछले जीवन को, मैं देखता हूँ कभी कभी अपने 55 इयर्स को साक्षी होकर देखता हूँ, तो पता चलता है अगर मैं कहूँ मैंने किया तो शायद गलत होगा। लगता है ये तो सब हो रहा था आप ही, उसके वश हुए हम करते आ रहे थे। तो जब अच्छी स्थिति हो जाएगी और इनका अच्छा उपयोग होगा तो मनुष्य में जो कर्तापन का भाव है ना, इवन पुरुषार्थ भी मैंने किया, उससे भी हम ऊपर उठ जाएंगे। जी 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 जी, बहुत सुंदर। भ्राता जी, इनका प्रश्न है, कहती हैं कि युगल आत्मा ने सारी उम्र हमसे बात ना करने का संकल्प ले रखा है, तो मैं इसमें अपना क्या कल्याण मानूं? युगल ज्ञान में नहीं है और मैं 4 साल से ज्ञान में हूँ। तो उस कल्याण ही कल्याण है, आप व्यर्थ से मुक्त हैं। कुछ झगड़ा हो गया होगा, कल्याण है। कई बार मुझे लगता है भ्राता जी, धारणाओं की जहाँ बात आती है तो वहाँ ये बात हो जाती है। नहीं, वो तो पहले से ही लिया हुआ ना उसने, तो उन्होंने ज्ञान नहीं लिया है। नहीं, न बोलने का व्रत भी बहुत पहले से ही लिया हुआ होगा। तो कल्याण तो यही है कि आप फ्री हो गए। लेकिन आपको ये बात अब परेशान जरूर कर रही होगी, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके संबंधों में बहुत स्वीटनेस हो। आप रोज़ सवेरे उठकर आधा घंटा उनको योगदान दिया करो। वो आपसे बात नहीं करते, लेकिन माइंड टू माइंड आप उनसे बात किया करें। उनके अंदर की सोई हुई चेतना जग जाएगी, जो अभिमान है वो नष्ट हो जाएगा और आपके संबंधों में मधुरता आ जाएगी। जी भ्राता जी, ऐसे ही है कि घर में कोई आत्मा है जो मुझसे बात नहीं करती है, परेशान करती रहती है। अब यहाँ पे भी मैं किस प्रकार उसे चेंज करूँ या फिर कैसे इसमें कल्याण देखूँ? देखिए, अब ये भी कह सकते हैं ड्रामा में ये क्यों है, क्योंकि पहले आपने भी उससे ऐसा ही व्यवहार किया है। और ये इस खेल का सिद्धांत है कि जैसा व्यवहार हम दूसरों से करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें भी प्राप्त होता है। अब वही विधि इसमें अपनाएं, आधा घंटा उसको योगदान दें और माइंड टू माइंड बात करके उसे अच्छे वाइब्रेशंस दें, तो उसमें परिवर्तन आ जाएगा। और ये संकल्प करें उठते ही, और सी इज माई गुड फ्रेंड। ये एक्सेप्ट ना कर लें कि ये पता नहीं कब तक ऐसा रहेगा, कब तक रहेगा, और ये मेरा शत्रु है, ये मुझे तंग करने के लिए पैदा हुआ है, ये बदलने वाला नहीं, अब इसके साथ ही मुझे रहना पड़ेगा। नहीं, इसको एक चैलेंज मान ले और मुझे उसको अपना गुड फ्रेंड बनाना है, बनाकर ही छोड़ेंगे। लगे रहो, यहाँ क्रिएटर बन जाए, लगे रहो तो बन जाए। बिल्कुल, हार ना मानो। बिल्कुल। आपके विचार से जो दुनिया में वर्तमान समय में जो चल रहा है वो ड्रामा है। यदि कोई हम पर अत्याचार करते हैं तो भी क्या हम सब ड्रामा समझकर लूज़र बनकर सहन करें या उस स्थिति से सामना करें? उस स्थिति से सामना करें, यही ड्रामा में नियम है। कायर बनकर उसको सहते रहें या मार खाते रहें, ऐसा ड्रामा हमें नहीं सिखाता। हमें अब आत्मरक्षा में करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। ड्रामा में लेट और टू लेट का क्या मतलब है? क्या अभी भी ड्रामा में हम तीव्र पुरुषार्थ करें तो ऊंच पद पा सकते हैं? देखिए, लेट का और टू लेट का अर्थ ये था, बाबा ने पीछे बोल दिया था, 3-4 साल पहले की बात है, 4 साल शायद, टू लेट का बोर्ड लग गया है। माना जो हाईएस्ट स्टेटस पाना होता है
वो मार्जिन खत्म हो गई। लेकिन तीव्र पुरुषार्थ करके हम बहुत अच्छी स्थिति तक पहुंच सकते हैं, ये मार्जिन सदा ही है। जिसमें बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भाई विजयमाला में आखिर के कुछ सीट खाली रखी जाती हैं ताकि कोई भी तीव्र पुरुषार्थ करके वहाँ पहुँचना चाहे तो सीट खाली है। लेकिन 8 की माला की जो हाईएस्ट स्टेटस है उसके लिए टू लेट हुए। जी जी, मतलब 108 के लिए मार्जिन है, उसके लिए हम अच्छे से अच्छा करें। जी, ड्रामा अनुसार हमें सभी एक्टर्स के पार्ट को साक्षी होकर देखना है, सभी के पार्ट को देखकर आनंदित होना है, ये बाबा कहते हैं। लेकिन घर में जब बच्चों ने पढ़ाई के टाइम में मोबाइल गेम, टीवी देखने में बिजी रहते हैं, एकदम ही जैसे अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों में, तो ऐसे में फिर हम कैसे साक्षी हों, साक्षी होके बैठें या उन्हें सिर्फ सकाश दें? तो आप उन्हें सकाश देती हैं, उन्हें डांट डपट भी करती हैं, परिणाम क्या होता है? समय का प्रभाव ही ऐसा है कुछ बच्चों पर, जिनको पढ़ाई में रुचि नहीं है वो इन चीज़ों में लग जाती है। आप उन्हें समझाएं भी, आपको डांटना पड़े तो डांटे भी, लेकिन अगर आप स्वमान में स्थित होकर आत्मिक दृष्टि से उन्हें अच्छी बात कहेंगी, अच्छे ढंग से, हमेशा ही याद रखना है, अच्छी बात अच्छे शब्दों में अच्छे समय पर अच्छे ढंग से कहनी चाहिए। आपके वो बच्चे हैं 3, आप उन्हें डांटती हो, क्यों टीवी पे लगे हुए हो, क्यों मोबाइल पे लगे हुए, पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, तो वो इससे सुधरेंगे नहीं। लेकिन आप बहुत सुंदर शब्दों में स्वमान में स्थित होकर तो आपकी वाणी में प्रभाव आएगा और बच्चे सुधर जाएंगे। ये करना है, साक्षी होकर करना, साक्षी भी रहना है और करना भी है, दोनों चीज़ें। साक्षी रहने का यहाँ अर्थ है कि उनकी इस एक्टिविटी से आप दुखी न हो, आप डिस्टर्ब न हो जाएं, आप अशांत न हो जाएं, इनका भविष्य क्या होगा, ये पढ़ेंगे नहीं, ये नहीं, सहज भाव से उन्हें आगे बढ़ाएं। परम धाम में कुछ आत्माएं सदा बाबा के नज़दीक होंगी और उनकी चमक भी बाकी सबसे ज़्यादा होगी, और बाकी आत्माएं दूर होंगी और उनकी चमक भी कम होगी। संगम पर भगवान भी चाहे कि मैं सबको एक जैसा दूं, फिर भी बाबा कहते हैं कि तकदीर में नहीं, यानी ड्रामा में नहीं, तो तदबीर भी कैसे करेंगे। तो यह इनबिल्ट जो डिफ्रेंसिएशन जो है उसका एक रीज़न क्या है? यदि यह कहें कि यह सब बना बनाया ड्रामा है, किसी ने बनाया नहीं है, और आत्माएं सदा ही नंबरवार हैं और इस सृष्टि ड्रामा में इसी के अनुसार ही उनका पार्ट प्ले होता रहता है, तो फिर प्रश्न उठता है कि किसी को अच्छा और किसी को कम अच्छा पार्ट किस आधार पर निर्धारित किया? देखिए, एक फिल्म डायरेक्टर है, उसको 10 एक्टर्स की ज़रूरत है। अब 10 एक्टर्स के लिए उसके पास 50 एक्टर्स आए हैं। अब वो उनका इंटरव्यू लेगा, उनसे एक्ट करा के देखेगा, चुनेगा किसे जो उस अनुकूल एक्ट कर सके। मान लो कहीं रोने का एक्ट करना, दुखी होने का एक्ट करना, चेहरे को उदास करने का एक्ट करना, तो जो वैसा कर सके उसको चुना जाएगा ना। इसलिए संसार के नाटक में भी जैसा पार्ट है और जिस आत्मा में वो पार्ट प्ले करने की क्षमता है, उस अनुसार उसका सिलेक्शन हुआ है। अभी एक दूसरा एक्टर है, वो हंसता बहुत अच्छा है, उसको दे दिया गया जरा दुखी हो जाओ, रो लो, वो उससे होगा ही नहीं, वो तो भी हंसने लगेगा तो कैसे काम चलेगा? जिसमें जिस पार्ट को प्ले करने की योग्यता है वो उसको मिल गया। जी, इस सृष्टि चक्र में आत्माएं अधिक से अधिक 84 जन्म और कम से कम 1 जन्म लेती हैं, बाबा ने कहा है। इसका आधार क्या है, जबकि सभी आत्माएं परम धाम से पवित्र रूप में ही इस धरा पे आती हैं और वहाँ भी पवित्र हैं? मैं इसमें एक रहस्य बता दूं जो बाबा ने स्पष्ट किया है। मान लो सभी आत्माएं परम धाम में हैं, एक समय ऐसा आ गया है, परम धाम में हर आत्मा की डिग्री ऑफ परफेक्शन अलग अलग हैं तो सब परफेक्ट, लेकिन जैसे आपके पास 10 कंटेनर हैं दूध के, एक में 10 लीटर दूध आता है, एक में 9, 8, 7, 6, 1। अभी जिसमें 1 लीटर दूध भरा हुआ, उससे भी छोटे हैं, आधे लीटर के, 250 मिलीग्राम के। अब वो सब फुल कर दिया आपने, तो क्या कहेंगे? सारे फुल हैं, लेकिन
सबकी जो क्षमता है वो अलग 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 है। जी। अब जो 250 मिलीमीटर का है, मिलीलीटर का है, 250 ग्राम का है, उसको थोड़ा सा यूज किया जा सकता है। जो 10 लीटर का है उसे खीर बनाई जा सकती है, पनीर बनाया जा सकता है। तो ऐसे ही परम धाम में सभी आत्माओं की इटर्नल डिग्री ही अलग अलग है। उसमें मैं थोड़ा सा ही बता दूं, शिव बाबा की 100 डिग्री, ब्रह्मा की 99, मामा की 98 और फिर बाकी असरतन। किसी की 90, किसी की 80, किसी की 70, किसी की 60, उस अनुसार उनका सृष्टि पर आने का पार्ट होता है। प्रकृति की जैसी डिग्री है वैसी डिग्री की आत्माएं प्रकृति के द्वारा खींचकर नीचे आ जाती हैं। ये बड़ा भारी रहस्य है। अब मान लो किसी की डिग्री 10 है और वो परम धाम में बैठी है। अब जब प्रकृति की डिग्री 10 पर पहुंचेगी तो उनको आकर्षण होने लगेगा आने का। उससे पहले अगर वो उतरने लगे, मान लो प्रकृति 50 डिग्री पर है और 10 डिग्री की आत्मा नीचे उतरने लगी, तो प्रकृति के पावरफुल वाइब्रेशन से वो वापस चल जाएंगी। प्रकृति उन्हें रिसीव नहीं कर पाएगी। मतलब दोनों की डिग्री के अनुसार Equal. ही उनका आना होता आना है। होता है। तो कई बार सोचते हैं कि भगवान ने भेजा, तो वो भेजना भी भगवान के द्वारा नहीं, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ऑटोमेटिक है। बहुत सुंदर। भ्राता जी, अगला प्रश्न है कि ड्रामा में विनाश का जो पार्ट नोंधा हुआ है वो बाबा ने हमको, और साथ ही बाबा ने हमको सकाश देने के लिए भी बोला है। तो सकाश देते देते कभी कभी मन में आता है कि सबको शांति मिल जाए तो अच्छा होता, लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई। विनाश होगा तो शांति कैसे मिलेगी? मतलब क्या हम सकाश दें इनका भाव? विनाश में भी शांति की जरूरत होती है। मान लो एक बिल्डिंग गिर गई, उसमें 50 लोग दब गए। अब वो अंदर कोई जिंदा है, कोई मर गया, किसी का हाथ कटा, किसी का सिर फूटा है। अब उन्हें शांति की शक्तियों की विशेष ज़रूरत है। किसी को इस चीज़ की भी ज़रूरत होती है कि वो जल्दी देह से मुक्त हो जाए, इसलिए हमें सकाश देना ही है। जी, मतलब सकाश की आवश्यकता सभी आत्माओं को होगी। क्योंकि कईयों का एक प्रश्न ये भी था रहता है जिसमें कि बाबा कहते हैं कि सभी अपने अपने कर्मों को भोग रहे हैं। जो पापी हैं उनको सज़ा मिलनी ही है, चाहे वो कोरोना के रूप में हो या अन्य रूपों में हो। अब यहाँ यदि हम उनको सकाश दे रहे हैं तो फिर हम भगवान के द्वारा जो निर्मित ये संविधान है जो आपने कहा था, उसमें हम इंटरफियर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपका बच्चा है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, उसको बीमारी हो गई। अब आप ये सोचेंगे कि इसके कर्मों का हिसाब किताब है इसलिए दुखी रहने दो। आप उसकी सेवा अवश्य करेंगी जी, मदद करेंगी। कर्मों का हिसाब ये है, जैसा कर्म वैसा फल, ये लॉ है, लॉ ऑफ एक्शन है। लेकिन हमारा मदद करना भी इस ड्रामा में निश्चित है। हम मदद करके उन्हें कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करने में मदद करेंगे। मैं एक बात कह दूं जो बाबा ने एक बार सुनाई है। कई आत्माओं के पाप इतने ज़्यादा हैं कि उन्हें उनका फल भोगने के लिए हजारों जन्म लेने पड़े। हजारों जन्मों में वो दुखी रहें। इसलिए थोड़े ही समय में भोगना है तो तुम्हारा सकाश इसमें उनको मदद करेगा। जी, मतलब हमारी सकाश की आवश्यकता है ही, और ये हमारा कर्तव्य है। भ्राता जी, अगला हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है कि आज के समयानुसार विश्व की अन्य आत्माओं के सेवा के लिए सभी सेवाओं पर विराम लग गया है, केवल मनसा सेवा ही चल रही है। क्या कोई अन्य विधि है जिसके द्वारा अन्य आत्माओं की हम सेवा कर सकें? बस मैं ये लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूँगा आज की चर्चा में। जी। सवेरे बहुत अच्छा योग अभ्यास करके अपने सामने आत्माओं को इमर्ज करो, चाहे फरिश्ते रूप में चाहे मनुष्य रूप में। उनके शरीरों में आत्माएं हैं, मस्तक में, और अपने को योग युक्त स्थिति में स्थित करके, पूर्वज स्वरूप में स्थित करके, मैं बाबा का मैसेंजर हूँ, इस स्वमान में स्थित करके सामने हजारों लाखों को देखते हुए उन्हें ज्ञान दे दें। अच्छा, भगवान का मैसेज दे दें, वाइब्रेशंस भी दे दें। केवल वाइब्रेशंस ही नहीं, ज्ञान भी, संदेश भी, जीवन को सरल बनाने के लिए वो क्या करें ये भी। तो इससे धीरे धीरे उनको टच होने लगेगा ज्ञान। और जैसे ये लॉकडाउन आदि खुलेगा, बहुत सारे लोग ज्ञान लेने के लिए आएंगे।
इसलिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है, इससे बाबा की सेवाओं में बहुत बड़ी वृद्धि हो जाएगी। जी जी, और इस समय को हम फ्यूचर की सेवा के लिए तैयार करने में तैयारी भी में अपने आप यूज को कर सकते लगा हैं। सकते हैं। प्रश्न तो अनेक हैं भ्राता जी, लेकिन इस विषय पर आपको जो अब तक के जो प्रश्न आए हैं और कुछ शेष रह गया हो, आपको जो कहना हो सभी को, बस मैं ये कहूँगा कि इस ड्रामा को सतयुग से और कलयुग अंत तक देखा करें, साक्षी होके कैसे हम आत्माएं सतयुग के बिगिनिंग में आए थे, जन्म लिए जन्म लिए जन्म लिए पुनर्जन्म लिए, द्वापुर में आए कैसे नीचे आए, कभी छोटे कभी बड़े, कभी छोटे कभी बड़े, लाइफ स्पेन भी ऐसा रहा, कैसे एंड में भगवान आ गए हमारे पास, और फिर कैसे अब हम सब कोई संसार से वापस जाना है, हिसाब किताब चुकतू करके, इसमें जैसे हम गुजर रहे हों उस समय से, धीरे धीरे आपको ये फीलिंग होने लगेगी, और इससे आपको अपने पार्ट्स का भी ज्ञान होने लगेगा, और ड्रामा का ज्ञान आपको अचल अडोल करने लगेगा। इसके हर राज को आप समझ पाएंगे, और राज को समझने के साथ साथ अपने पुरुषार्थ को भी तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे। आपको समझ में आएगा हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ड्रामा का ज्ञान बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, सचमुच विषय इतना गहन है कि इस पे जितना गहराई से उतरें और पुरुषार्थ करें उतनी ही स्पष्टता आती जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी भाई बहनों की ओर से जो जुड़े हुए हैं और आज के इस विषय को जिन्होंने बहुत गहराई से समझा है, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी हम लोगों ने बातें सुनी हैं, ड्रामा सचमुच अपने आप में बहुत गूढ़ी और गहन है, और ज़्यादातर हम इसके नेगेटिव पक्ष को देखना शुरू कर देते हैं, इसीलिए हलचल की स्थिति पैदा होती है। हम कुछ अच्छी स्मृतियाँ और अच्छी बातों का संकलन अपने पास करें कि इस ड्रामा ने हमें क्या क्या दिया है। इस ड्रामा में हमें भगवान मिले हैं, भगवान का प्यार मिल रहा है, हम उनकी गोद में खेल रहे हैं, अपना श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं, अब हम स्वर्ग की ओर चल रहे हैं। 3/4 बाबा कहते हैं तुम्हें इसमें सुख मिला है। तो यदि इन अच्छी बातों को हम अपनी स्मृति में लाते हैं तो वो जो छोटी मोटी चीज़ें हुई हैं, उन चीज़ों का जो गम है या तकलीफ़ जो हमें महसूस होता है, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। और वैसे ही बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम सागर के बच्चे हो, तुम भी मास्टर सागर बनो। और सागर की विशेषता हम जानते हैं, ऊपर भले हलचल हो लेकिन अंदर कितनी शीतलता और कितनी शांति होती है। तो भले ही मेरी कर्मेंद्रियों में या संसार में हलचल की स्थिति है, लेकिन मेरा अंतर्मन सागर की तरह बहुत ही शांत रहे। और ये ड्रामा का गहन ज्ञान, चिंतन और अभ्यास ही हमें प्रदान कर सकता है। तो हम दिल से भ्राता जी का पुनः बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं और अंत करेंगे पुनः प्यारे बाबा की याद के साथ। चलें 1 मिनट प्यारे बाबा की सुंदर स्मृति में बैठते हैं। ओम शांति।